तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स से ग्रेड 11 से हम कर रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वहां पे अपने को क्या करना है, अब की बार आज जो अपने इस वीडियो में डिस्कस करना है उसे हम बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। कि फार्मूले कौन, फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनके पर्टिकुलर जो फार्मूलेज होते हैं, अलग अलग आपके पास डिराइव्ड यूनिट से निकले हुए फार्मूले, उनको हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दुनिया भर की बिल्कुल रामायण गाथा जो है वो दी हुई रहेगी, लेकिन उससे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज को आपको पिक आउट करना है और वहां से हमें अपना जो काम है वो करना शुरू कर देना है। तो ध्यान समझते हैं। हमें तो यहाँ पे एक ये फॉर्मूला दे रखा है कि टाइम जो वो किसके इक्वल है, 2πm/k के, 2πm/k के इक्वल, m/k के इक्वल, ऐसा कुछ फॉर्मूला हमें दे रखा है। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये जो फॉर्मूला है वो इनकरेक्ट है, ऐसा आपको बताना है। ये जो फॉर्मूला वो गलत है, ये सही नहीं है। और उसके बाद हमसे बोलता है कि भैया आप ना इसको करेक्ट करो, ठीक है ना, करेक्ट करो। तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, करेक्ट वाला फॉर्मूला ड्राइव करो। सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो टी है, टी यहाँ पे बोला हुआ रहेगा आपके पास क्या है, सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी टी। तो टी जो है वो यहाँ पे वो टाइम पीरियड है ना, सिंपल पेंडुलम का कितना टाइम ले रहा है उस टाइम पीरियड की बात कर रहा है। एम जो आपके पास यहाँ पे बता रहेगा मास है, और जो यहाँ पे के है उसे हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट। बोलो समझ में आई बात। वैसे मैं इसका फॉर्मूला बता दूं टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k। ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये है कि m की भी पावर 1/2 आएगी और k की पावर जो होने वाली वो -1/2 आएगी, ठीक है ना। तो वो तो खैर अभी हम देख लेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। जैसे टाइम पीरियड का एक तो ये वाला फॉर्मूला था, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक और मैंने आप लोगों को बताया था, 2π√L/g, कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला बताया था। ये भी सिंपल पेंडुलम का ही था। ये दूसरे टर्म्स के अकॉर्डिंग के टर्म्स में है, ये दूसरे टर्म्स के अकॉर्डिंग में, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना है। अब ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं, तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला लास्ट वीडियो आप बोल सकते हैं, उसमें हमने आपको तीनों चीज क्लियर करवाया है कि एक फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, वो कैसे चेकआउट करेंगे, है ना, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दूसरा फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करेंगे, और तीसरा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है कि जो टाइम पीरियड है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो मास पे और एक फोर्स कांस्टेंट पे। देख लो अच्छा, यही दो चीज है। 2π तो बिल्कुल कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो उसको भूल जाओ, ठीक है ना। चीजें किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास, दो चीजों पे। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एक साथ, तो m के हो जाएगा, और इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। जैसे यहाँ पे चलो k डैश बोल देता हूँ, क्योंकि m इंटू k तो पहले से ही है। ध्यान रहे जो k है उसे हम फोर्स कांस्टेंट कह लें, और ये जो फोर्स कांस्टेंट है वो आपके पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है, इसकी डायमेंशन होती है। क्या होती है सर, तो इसकी डायमेंशन होती है m(t-2). याद रख लो, अभी आपको ऑसिलेशन एंड वेव चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है, जब हम आपको फिजिक्स में लास्ट चैप्टर पे लेकर जाएंगे तब। फिलहाल के लिए अभी आपको सिर्फ समझ लो कि भाई फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो आपके पास ये वाला होता है, ठीक है। चलो, उसके बाद इनके डायमेंशंस पुट करने होते हैं। टाइम पीरियड का m का 0, L का 0, T का 1 हो गया। चलो, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मास के लिए m हो गया, इसकी पावर a ले लो, इसकी पावर b ले लो। यही तो हमारा टारगेट रहता है, a और b की वैल्यू निकालने का। और इसके जगह पे m(t-2) ले लेंगे, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर में b। तो ये हो जाएगा आपके पास m0 L0 t का पावर 1 इज इक्वल टू m की पावर, अच्छा पहले m की पावर यहाँ a रहेगा, तो ये m की पावर a हो गया, यहाँ पे फिर से m की पावर b हो जाएगी, फिर t की पावर -2b हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो m की पावर a प्लस b, क्यों, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे m की पावर a प्लस b है, और यहाँ पे m की पावर 0 है, तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे t की पावर -2b है, और यहाँ पे t की जो पावर है वो 1 है, तो यहाँ से b की जो वैल्यू है वो -1/2 निकल कर आ जाएगी, और यहाँ पे पुट करेंगे तो a की जो वैल्यू है वो प्लस का 1/2 जो निकल कर आ जाएगा। तो इसी वाले फॉर्मूले में फर्स्ट इक्वेशन में दिखा देता हूँ किसमें पुट करना है, हमेशा इस वाले में। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू k डैश m के जगह पे पावर में 1/2 और k के जगह पे पावर में -1/2। इतनी बात समझ में आ गई। तो टाइम पीरियड यहाँ पे k डैश की वैल्यू 2π होता है, आपको टेंशन नहीं लेना, k डैश लगाकर आप छोड़ सकते हो। इस केस में ये जो कांस्टेंट है वो फिक्स्ड होता है, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है।
और ये m को ऐसे रखेंगे, k को नीचे लेकर चले जाएंगे और दोनों में पावर 1/2 था तो आप दोनों में रूट लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पावर माइनस था तो नीचे ले गए और दोनों में 1/2 तो पावर में 1/2 का मतलब रूट होता है, तो दोनों में आप रूट लगा दें। यही फॉर्मूला जो आपके पास करेक्ट है, तो ये वाला फॉर्मूला ओवरऑल इनकरेक्ट हो गया। बताओ भाई, किसी भी तरीके की समझ मतलब कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसा ही जो है वो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाला है। इसी तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला से रिलेटेड, वो ऐसा ही आपके पास होने वाला है। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें कहा जाता है एक स्टूडेंट ने आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी वाला रिलेशन है वो आपको कुछ इस तरह से निकाल कर दिया है, E = c²/m, जहाँ पे m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है और तो कुछ बोला नहीं है। कहता है क्या ये जो रिलेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो चेकआउट कर लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, डायमेंशनल mLT T-2 होता है। चलो स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है, ml कह रहा हूँ LT-1, और इसका अगर पावर 2 है तो आप 2 लगाने वाले हो। अच्छा, नीचे आपके पास मास है तो मास लगा लोगे, तो ये हो जाएगा ml2 T-2। उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर T-2, और ये हो जाएगा नीचे में m को ऊपर ले जाता हो तो m का -1 हो जाएगा। बस आपको चेक करना है ये दोनों क्या करेक्ट है, मतलब सेम है या नहीं। अगर सेम है तो फॉर्मूला करेक्ट है, नहीं तो भैया करेक्ट नहीं है। आपको साफ साफ दिख रहा है सेम नहीं है तो फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। अब क्या फॉर्मूला करेक्ट है, क्या सही है, वो फॉर्मूला आपको बताना है। तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आओ समझते हैं। इस वाले में भी पूछा था करेक्ट है या नहीं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करने के से यहाँ पे चेक कर सकते थे, तो ये करेक्ट नहीं आता, ठीक है ना। चलो चेक करके दिखा देता हूँ फिर भी। टाइम पीरियड का हमें पता है भाई t होना है, 2π कांस्टेंट है, इसका मास हो जाएगा इसका m(t-2) होता है। इससे ये कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, इधर t बचेगा, इधर t का स्क्वायर बचेगा, तो दोनों सेम नहीं है इसलिए करेक्ट नहीं था, ठीक है ना, इसलिए करेक्ट नहीं था फॉर्मूला। आओ अब इस वाले क्वेश्चन में हमें करेक्ट देखना है। तो एनर्जी वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, दूसरा आपके पास मास है। तो यहाँ से फिर से वही करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से फॉर्मूला जो है हम ड्राइव करने वाले हैं। तो एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो स्पीड ऑफ लाइट और दूसरा मास पे, ठीक है। या फिर मास को पहले बोल दो, सी को बाद में बोल दो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ई, अच्छा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू सी हो जाएगा, और ये कांस्टेंट ले आएंगे k हो जाएगा, तो m की पावर a c की पावर b, कुछ इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। हमारा टारगेट ही a और b की वैल्यू निकालना रहता है। तो चलो पुट करते हैं। एनर्जी के लिए ml2 t-2, k कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मास के लिए m की पावर a हो जाएगा, स्पीड के लिए LT-1 होता है, और पावर b चढ़ा देंगे पूरे का, तो यहाँ b हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा। लो भाई, यहाँ m की पावर b तो a की पावर, यहाँ तो a की पावर 1 हो गई, यहाँ पे b की पावर l की पावर b है, b हो गया, यहाँ पे l की पावर 2 है, तो a की पावर 1 और b की पावर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 जो आपके पास निकल कर आ गया। यहाँ पे आपको पुट कर देना, तो E = k, m की पावर 1 और c, मतलब यहाँ पे b की जगह पे 2 पुट कर दिया, यहाँ पे k की वैल्यू 1 होती है, एक्सपेरिमेंट से पता चला है, आपको k लिखकर छोड़ देना है। तो E = mc², ये आपके पास करेक्ट फॉर्मूला आ गया। देखो ये बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि फेमस रिलेशन है, तो वैसे भी आपको याद भी होगा कि ये सही है या नहीं है, लेकिन सही करने का जो लिखने का तरीका है वो आपके पास ये है, ए और बी लेट करना, सारी चीजें करना, उसके बाद निकाल कर उसी में वापस पटक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें हमसे कहा जाता है द स्पीड ऑफ साउंड v है, वेलोसिटी है ना LT-1, मीडियम डिपेंड करता है मॉड्यूलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी E पे एंड डेंसिटी रो ऑफ द मीडियम पे। तो हमें फॉर्मूला निकालना है डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो जो वेलोसिटी वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मॉड्यूलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी पे, और दूसरा है आपके पास ये वाला रो डेंसिटी पे। तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ई रो हो गया, कांस्टेंट इसको हटा देंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, ई की पावर ए ले लेंगे, डेंसिटी की पावर बी ले लेंगे। हमारा टारगेट ही यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालना है भाई। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वही है कि ए और बी की वैल्यू निकालना। तो चलो वैल्यूज को पुट करना हम शुरू कर देते हैं। तो वेलोसिटी है तो ये हो जाएगा LT-1, m की 0 ले लोगे, ठीक है। चलो k कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ई यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ इलास्टिसिटी है। देखो आपको आगे चल के पढ़ाया भी जाएगा,
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो उस वाले चैप्टर में पार्ट 2 वाला जो आपके पास बुक है उसमें से स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है वो भी अगर किसी को अभी फिलहाल के लिए याद नहीं रखना, आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए पूरी चीज जो है वो प्रेशर है। ये जो पूरी चीज है वो प्रेशर है, क्योंकि यहां से आप आसानी से याद रख सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का होता है mL(T-2), एरिया का L2, ये ऊपर चला जाएगा तो mL-1 T-2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो इसके जगह आ जाएगा mL-1 T-2 इस पूरे की पावर a, और डेंसिटी का पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास के लिए m, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए -3 और इसके पावर में b। अब यहाँ से अपने को क्या करना है भाई, सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इधर बच गया मेरे पास m के 0, L T-1, और इधर बच गया मेरे पास, देखो a जो है वो सबकी पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे पावर में a आएगा, यहाँ पे b आएगा, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो m की पावर हो गया a प्लस b। थोड़ा सा मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा चल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ पे l की पावर -1 है, यहाँ पे l की पावर -3 है, तो l की पावर क्या हो जाएगा, -a और -3b, ठीक है। चलो यहाँ पे t की पावर है ही नहीं, यही है, तो t की पावर सिर्फ 2a हो जाएगा। यहाँ से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है भाई। सबसे पहले मैं जो कंपैरिजन करना चाहूंगा वो इसको करूंगा। यहाँ पे -2a है और यहाँ पे आपके पास -1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल गई, 1/2। लो भाई आसानी से निकल गया। यहाँ पे m की पावर a प्लस b है, तो a प्लस b, और यहाँ पे m की पावर 0 है, तो a की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 1/2, तो प्लस में b की वैल्यू हो गई 0 और b की वैल्यू निकल कर आ गई -1/2। a की वैल्यू 1/2 हो गया और b की वैल्यू -1/2 हो गया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये फाइनल जो आंसर लिखा जाएगा यहाँ पे वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि हमें नहीं पता तो k छोड़ देंगे, और ये इलास्टिसिटी की पावर a है, a की जगह 1/2, तो इसमें आपके पास 1/2 और रो के जगह पे -1/2। सेम ये वाला वही हो गया फॉर्मूला ऊपर वाला भी, तो E/ρ हो जाएगा और इसमें रूट लग जाएगा, जो टाइम पीरियड वाला अभी हमने ड्राइव किया था m/k वाला। लो भाई हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो सारे के सारे अगर आप नोटिस करें तो सेम ही है, राइट। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जो है वो जरूरत है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है अज्यूमिंग दैट द मास m ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड बाय अ फ्लोइंग रिवर। तो हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। यहाँ पे आपके पास कहता है जो मास है किसी भी बड़े से बड़े स्टोन का, वो आपके पास मूव हो रहा है किससे, फ्लोइंग रिवर से, और वो डिपेंड करता है जनरली वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी है, पानी का डेंसिटी कितना है, एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। और साथ ही हमसे इसमें कहा गया कि आपको प्रूव करना है कि जो मास है वो कैसे वेरीज कर रहा है, 6th पावर ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द रिवर। मतलब जो मास है वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो वेलोसिटी पे, एक तो डेंसिटी पे, और एक आपसे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई डाउट वाली बात नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को के साइन को हटाऊंगा तो नो डाउट एक कांस्टेंट आएगा विच इज के, और इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलोगे और पावर में बोलोगे यहाँ पे कि इसके पावर a है, इसके पावर a है, इसके पावर b है और इसके पावर आपके पास c है। आपका काम है यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालना, वापस इसी में पटक देना, आपका फॉर्मूला तैयार है फॉर द मास। बट व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, ये जो मास है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, 6th पावर ऑफ वेलोसिटी की। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो a की वैल्यू आएगी वो गारंटी के साथ 6 आएगी। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो चलो लेट्स ट्राई। मास के लिए m लिख लेंगे, लेंथ टाइम के लिए 0 0 रख दो, इसको तो डायमेंशन लेस रख दो, इसको LT-1 करेंगे, ठीक है, LT-1 करेंगे। पावर a है तो यहाँ पे a, यहाँ पे एक साथ कर दे रहा हूँ। डेंसिटी का होता है mL-3, पावर b है तो यहाँ b और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 3b। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, तो मीटर हो गया लेंथ और पर सेकंड स्क्वायर था t-2, इसके पावर c, यहाँ भी c और यहाँ पे भी 2c हो जाएगा। चलो इनको थोड़ा सा एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। mLT दोनों का 0 इज इक्वल टू, मास का लिख लेते हैं सिंपल, m की पावर b रहने वाला है, ठीक है। l की पावर देखो, यहाँ पे पावर में a आएगा, ये गया, यहाँ पे -3b आएगा, गया, और यहाँ पे l की पावर c आएगा तो प्लस का c हो गया। तो l के ये तीनों पावर को ऐड कर दिया, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास टाइम। टाइम क्या है भाई, यहाँ पे माइनस का a है,
और यहाँ पे टाइम क्या है, यहाँ पे माइनस का 2c है। लो भाई हो गया काम। ये कहानी है आपके पास। तो आप देखो, अब कंपैरिजन करेंगे तो m की पावर b है, b की पावर कितनी है आपके पास यहाँ पे 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। उसके बाद चलो इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, इसको कर लो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पावर तो याद आएगा a माइनस 3b प्लस का c, l के 0 है यहाँ पे तो यहाँ पे इक्वल टू 0, और तीसरा इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2c विल बी इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे इसे समझना है कि भाई b की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा, तो ये बना लेगा a प्लस का c इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा 3 माइनस 3 तो प्लस का 3। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे हम, तो मेरे पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये करेंगे तो माइनस का c बनेगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 3, तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 3। अब हमें c की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू पता है, और a की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पटक देते हैं c की वैल्यू, तो a माइनस का इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू आ गई 6। देखा, तो a की वैल्यू 6 हो गई, तो यहाँ पे रख दो 6, b की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ रख दो 1, और किसकी वैल्यू क्या है, टिडिंग टिडिंग, और क्या बच गया c की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, तो यहाँ पे माइनस के 3 रख दो। आप चाहे तो इसको नीचे भी ले जा सकते हैं, g की पावर 3 रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मास है वो वेलोसिटी पे कैसे कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है, पावर 6 पे। तो यही चीज तो आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में। आई बात समझ में, हो गया क्वेश्चन। तो जितने भी आपके पास डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वाले हैं, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है जिसमें मास पर यूनिट समथिंग बोल दिया जाता है, और उसमें बताया जाता है 4 टर्म दिए जाते हैं, लेकिन हम तो ड्राइव सिर्फ 3 में कर सकते हैं। आपको मैंने लिमिटेशन में भी समझाया हुआ इस चीज को, राइट। खैर भी समझाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी समझाएंगे। इसमें कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी VC है, क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी लिक्विड का फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब, डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, ईटा पे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये ईटा आपके पास इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है, रो लिख दिया, और रेडियस ऑफ द ट्यूब r पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे भी वही 3 चीजें हैं, इसकी पावर a मानोगे, इसकी b, इसकी c, और इसको मैं हटा दूंगा तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा k, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यहाँ पे आ जाएगा lt माइनस 1, तो m का आप 0 रख दो, lt माइनस का 1 हो गया, और इधर से k डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये जो ईटा है, अगेन आई एम सेइंग कि आपके पास पार्ट 2 में जो कुछ चैप्टर्स हैं वहां पे अगेन आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड वाले चैप्टर में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप इसको याद रख लें कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ml-1 t-1 होता है, याद रख लें भाई, खत्म बात। ml-1 t-1 एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। वैसे यही होता है जहां तक मुझे याद है, तो ml-1 t-1 याद रखना है, ठीक है। डेंसिटी का ml की -3 आपको पता है, रेडियस के लिए लेंथ होगी आपको पता है, यहाँ पावर ए बी और सी। अब क्या यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी भाई, बताओ। पावर इधर उधर करोगे, ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर टेक दोगे, आपका फॉर्मूला तैयार रहेगा। वैसे v इज इक्वल टू ईटा आर वी, नहीं वो अलग फॉर्मूला, ये अलग फॉर्मूला है। तो बोलो ये वाली जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ से ड्राइव हो जाएगा एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद। आई बात समझ में, चलें आगे। हाँ, अब आया हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चे ना गलती करते हैं, और क्या गलती करते हैं अभी हम आपको समझा देंगे। बिफोर दैट एक क्वेश्चन ये हो गया आपके पास, दो, ये क्वेश्चन ये हो गया, तीन हो गया। बाकी सारे आपके पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे हैं। तो चलो इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा, इस वाले क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करते हैं। जैसे कि हमसे यहाँ पे कह दिया है कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, साफ साफ आपको दिख रहा है, और आपको कह दिया है कि आप इस फॉर्मूले को डेराइव करो, ठीक है, आप इस फॉर्मूले को डेराइव करो। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सीधा बोलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे, और एक्सेलरेशन पे, और टाइम पे, और फिर फॉर्मूला ड्राइव करना शुरू करते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये जो चीज है ना, ये जो चीज है वो कंप्लीटली रॉन्ग है। ध्यान समझिएगा, क्यों? क्योंकि मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा प्यार से देखेंगे, यस प्यार से देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि भाई ये 2 पार्ट्स में टूटा हुआ है, प्लस में ये एक अलग है और ये एक अलग है। दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन जब प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं कोई फॉर्मूले, तो वो एक बार में आप डराइव नहीं कर सकते उस फॉर्मूले को। आपको उसे 2 डिफरेंट क्वेश्चन समझना है। पहला क्वेश्चन समझना है कि s इज इक्वल टू यूटी ड्राइव करना है, और दूसरा क्वेश्चन समझना है s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर ड्राइव करना है। आई ना बात समझ में? इसका मतलब ये 2 क्वेश्चन बन गए आपके पास। आइए समझाता हूं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो s जो इन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देंगे, कांस्टेंट आ जाएगा k।
K1 बोल दो, क्योंकि यहाँ पे आप K2 बोलने वाले हो, यहाँ पे आप क्या बोलने वाले हो, K2 बोलने वाले हो, और इस K2 के जगह पे हाफ आएगा, बाद की बात है, ऐसे करके। नंबर को तो भूल ही जाओ, नंबर को तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे भी अलाउ नहीं करता भाई, कि हम नहीं जानते भाई इसके बारे में क्या होगा, ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ से आप S मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो M का 0 हो गया, L हो गया, T का 0 हो गया, उसके बाद यहाँ पे K तो यूनिट ये हो गया, LT माइनस 1 हो गया, पावर में 1 जाएगा, यहाँ A, यहाँ A, टाइम का B हो गया। तो ये हो गया आपके पास, सिंपल कर दो, L की पावर A, T की पावर हो गया माइनस का A प्लस का B, और इधर से कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता है तुरंत हमें निकल जाएगा वैल्यू, A और B की वैल्यू। L की वैल्यू हो गई 0 और A की वैल्यू हो गई आपके पास 0, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। 0 तो नहीं आना चाहिए भाई। चलो चेकआउट कर लेते हैं फिर से एक बार। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है LT माइनस का 1, तो L हो गया, A हो गया, T का ये हो गया, ठीक है। हाँ, क्यों 0 नहीं है देखो इधर, क्योंकि L की पावर A है और इधर L की पावर 1 है, यहाँ से कंपैरिजन कर रहा था मैं, तो A की वैल्यू क्या हो गई 1। यहाँ पे हमें पता है माइनस A प्लस B, T की पावर 0, 0 के इक्वल, A की जगह पे माइनस 1 रख दो, तो B की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ से 1, तो A की वैल्यू भी 1 है, B की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे पटक देंगे तो S इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, K1 UT, ये फर्स्ट इक्वेशन, पावर में 1 1 पुट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक पार्ट अभी अपने ड्राइव किया है, अब अपने को दूसरा वाला पार्ट जो है वो ड्राइव करना। आओ इधर वाला, ये वाला, तो S इज इक्वल टू, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब ये हो गया M0, L और T की 0 हो गई, इज इक्वल टू, ये डायमेंशनलेस एक्सेलरेशन का होता है LT माइनस का 2 और पावर में A था, यहाँ A और यहाँ 2A, और टाइम क्या हो जाएगा स्क्वायर है, तो L टाइम का T हो गया, T का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया L के पावर A हो गया और T की पावर क्या हो गया माइनस का 2A। अच्छा, इसकी पावर B रखेंगे ना, इस पूरे की पावर A। और देखो यहाँ पे आपको जो क्या समझना है, मेरी बात ध्यान सुनेगा, यहाँ पे मैंने स्क्वायर फॉर्मूला को रहने ही दिया, इस वाले पार्ट से आपको बस ये समझना है, S इज इक्वल टू, समझाता हूँ फिर से समझिएगा, S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर से बस आपको ये समझना है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है, वही तो ये डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला आपको निकाल कर देता है ना। तो आपको सिर्फ समझना है कि पावर इसका A है, इसकी पावर B है, ठीक है ना। तो इसका पावर A हमने लिख दिया और इसका पावर हम B लिख लेंगे, तो T की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान समझिएगा, तो ये हो गया L की पावर A, T की पावर माइनस का 2A और T की पावर प्लस का B हो जाएगा, बेस सेम था तो पावर ऐड हो गया, ठीक है। और इधर आपके पास ये चीज होगी, अब कंपैरिजन कर लेंगे, हमारा काम जो है वो बन जाएगा। चलो L की पावर है, L की, तो A की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे माइनस का 2A प्लस का B, तो T की पावर 0 यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे माइनस का 2B इक्वल टू 0, तो B की वैल्यू देखो 2 आ गया। अब इसको आपको यहाँ पे पटक देना है, इसकी पावर में A है, इसकी पावर में B है, सेकंड इक्वेशन, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K2A के जगह पे A रहने दो, पावर 1 हो गया और T का स्क्वायर हो गया, ये आपके पास सेकंड थर्ड बोल दो, जो बोलना बोल दो। उसके बाद ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, इसको थर्ड बोल देता मान लो, तो फर्स्ट और थर्ड से अब इन दोनों को ही आपको क्या करना है, कंबाइन करना है, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला है। तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट से प्लस करेंगे तो भाई डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसलिए तो S इज इक्वल टू K1 UT और प्लस में K2 AT का स्क्वायर, ऐसा कुछ निकल कर आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, K1 की वैल्यू को कहना है कि 1 है, कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से, तो S इज इक्वल टू UT बच गया, प्लस में K2 की वैल्यू 1/2, कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से, और ये क्या हो गया AT का स्क्वायर, और ये आपने ये जो फॉर्मूला है वो फाइनली डराइव कर दिया है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, कि जब कोई भी फॉर्मूला जो प्लस और माइनस में दिया हो तो उसको दो अलग अलग क्वेश्चन समझना है, उसके बाद प्लस माइनस में जैसा दिया हो वैसे आपको कंबाइन कर देना है। आओ अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, तो कहता है ये जेट ऑफ वाटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, वेलोसिटी V है, नॉर्मली ऑन स्टेशनरी प्लेट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि डेंसिटी हो गया आपके पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी, जो कि रो बता भी रखा है, बाय डायमेंशनल फॉर्मूला डिटरमाइन एंड एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट अगेंस्ट द प्लेट। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो फोर्स है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है भाई, एरिया पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, कहाँ गया लास्ट वाला, डेंसिटी पे, बस इतना ही, वेलोसिटी नहीं है, हाँ ये रहा ना, वेलोसिटी भी था, तो वेलोसिटी पे आगे पीछे लिख सकते हो, घर की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसको आप हटा देंगे, कांस्टेंट आएगा के तो आपको पता नहीं रहेगा, पावर में आपको चढ़ा देना ABC। उसके बाद का काम आसान है, बोलो हाँ या नहीं, इसके बाद का आसान है ना भाई। चलो डायमेंशनल फॉर्मूला बता देते हैं, किसी में डाउट नहीं आना चाहिए, MLT-2 होता है, के छोड़ दो, एरिया का L का स्क्वायर होता है, पावर में A है तो 2A हो जाएगा, डेंसिटी का ML की -3 होती है, तो B है तो यहाँ B और 3B हो जाएगा,
और वेलोसिटी का LT माइनस 1 होता है, तो सी यहाँ सी और यहाँ पे भी सी हो जाएगा। इनको एक साथ कर लेते हैं, चलो अभी समझा देते हैं। तो ये हो जाएगा MLT माइनस का 2, m की पावर b रह गया, l की पावर देखो 2a है माइनस का 3b है और प्लस का c है, बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाते हैं। टाइम का है, टाइम की पावर क्या बच गया, एक ही है, तो माइनस का c, खत्म बात। सबसे पहले मैं c की वैल्यू निकालना चाहूंगा और फिर मैं b की वैल्यू भी साथ में निकालना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे m की पावर b है तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो b की वैल्यू 1 हो गई। t की पावर माइनस का c है, t की पावर माइनस का 2 है, तो c की वैल्यू क्या आ गई 2। उसके बाद ये वाली जो टर्म होगी 2a माइनस का 3b प्लस का c किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे 1 है, तो 1 के इक्वल आएगा। आपको यहाँ b और c की वैल्यू पता है, b c की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, a मिल गया, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तीनों को यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। k की वैल्यू आपको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एक्सपेरिमेंटली कितना आएगा, राइट? वो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेंगे अपने को। तो ये क्वेश्चन भी हो गया भाई डन। आए अगले क्वेश्चन पे आ जाए भाई। चलो नेक्स्ट है आपके पास, द डेप्थ x टू विच अ बुलेट पेनिट्रेट्स या ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन द। मान लो कि आपको गोली लग गई, तो आपको जो गोली लगी है, जो बॉडी, आपके बॉडी के अंदर जो बुलेट गई है, तो कितने डिस्टेंस तक गई है, वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला कहता है भाई कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तो इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। फिर हमसे कहता है डायमेंशनल फार्मूला से आपको प्रूव करना है कि इसका जो फार्मूला है डिपेंड कर रहा है वो इन दो चीजों पे, इतने पावर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगेन वी हैव टू जस्ट डिराइव द फार्मूला, नथिंग एल्स। चीजों को समझना है, हमें डिराइव करने के अलावा करना ही क्या है, कुछ नहीं करना भाई। चलो तो यहां से मेरे पास आ जाएगा जो x है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विच इज ईटा, अभी हमने आपको समझाया था पिछले वाले क्वेश्चन में। और काइनेटिक एनर्जी चलो ई के से हमने बोल दिया, सिंपल ई बोल देता हूं मैं, सिंपल ई बोल देता हूं काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। चलिए अब आपको पता है यहां से हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, उसके बाद पावर में a और यहाँ पे b चढ़ा देंगे इस तरह से। अभी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, कैसे याद रखना है आपको, उससे प्रेशर से याद रखना है, याद आया ना, इलास्टिसिटी वाला, ये भी वही तो है ना इलास्टिसिटी वाला, वहां पे मॉड्यूलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी था, याद आया है ना, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी था, यहाँ पे वही इलास्टिसिटी, तो वही फॉर्मूला रहेगा। प्रेशर का याद रखना है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का MLT माइनस का 2 अपॉन में एरिया L2, तो ML माइनस 1 T माइनस का 2, ये फॉर्मूला आपने पुट करना है। तो यहाँ पे ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो M ऐसे रहेगा 0 का, L1 रहेगा, T 0 रहेगा, ये डायमेंशनलेस है, इसके जगह पे ML माइनस 1 T माइनस का 2 पुट कर देंगे। पावर में A है तो तीनों के पावर में यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ पे 2A, और इसके जगह पे हाँ इलास्टिसिटी हो गया, ये हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv², एनर्जी कोई सा हो ml2 t माइनस 2, ml2 t माइनस का 2, और इसकी पावर b रहेगी, यहाँ b, यहाँ b, यहाँ b, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, बेस से मत पावर को ऐड कर लेते हैं, m0 l t0 रहने वाला है आपके पास, और यहाँ से बेस से में पावर ऐड कर दो a प्लस b, मास मास कैंसिल, लेंथ पे कैंसिल करो, लेंथ पे माइनस का a, लेंथ पे 2b, और लेंथ है नहीं है, खत्म बात, ठीक है। फिर टाइम, टाइम का माइनस का 2a और टाइम का माइनस का 2b, ये हो गया। अब देख लो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, प्रूव ही हो जाएगा। m की पावर a प्लस b है भाई, और यहाँ पे m की पावर 0 है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे l की पावर माइनस की a है, प्लस का 2b है, और यहाँ पे 1 है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। वहाँ से आपके पास माइनस का 2a है और माइनस का 2b है, वो किसके इक्वल है, यहाँ पे 0 के, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। ये 3 इक्वेशन है, और वेरिएबल भी आपको यहाँ पे 3 ही देखने को मिले ना चाहिए, 2 ही है, फिर तो और भी ज़्यादा आसान हो गया। चलो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से a की वैल्यू निकाल देंगे, तो a की वैल्यू आ गई माइनस b, बोलो हाँ या नहीं। तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, माइनस मर्जी है। यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो माइनस a ऐसे रखूंगा, और a माइनस ऐसे रखूंगा, और a के जगह पे माइनस का b पुट कर दूंगा, और ये प्लस का 2b है, और इज इक्वल टू में 1 है, ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b प्लस 2b विल बी इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 1, और ये हो गया b की वैल्यू 1/3। बोलो कोई दिक्कत भाई, b की वैल्यू अगर 1/3 आ गए तो यहाँ पे पुट कर दो, तो a की वैल्यू हो गई माइनस 1/3। अब क्योंकि आपको a की वैल्यू भी पता चल गई और b की वैल्यू भी पता चल गई, a की माइनस 1/3 है और b की वैल्यू b/3 है। अब इसको क्या करना है अपने को, यहाँ पे पटक देना है लाकर, तो x इज इक्वल टू k ईटा, a के जगह पे कितना है माइनस 1/3, और b के जगह पे क्या है e, जो काइनेटिक एनर्जी है e के, वो आपके पास क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। चलो अब इन सभी को मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह अगर कुछ लेना है तो ले लीजिएगा, ताकि मैं वो वाली चीज प्रूव कर सकूं जो इन्होंने प्रूव करने के लिए कहा है। हमने सॉल्व तो कर दिया, बस हमें बस प्रूव करना है और कुछ नहीं,
वैसे प्रूव हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक नॉलेज लगाएं एक्सपोनेंशियल पावर वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो वाला अगर आप लगाएं तो आप साफ साफ देखेंगे वो प्रूव हो चुका है, राइट। बस मैं रीअरेंज करूंगा और कुछ नहीं। चलो भाई, तो यहाँ से मेरे पास x की जो वैल्यू आने वाली है, x की जो वैल्यू आने वाली है वो k, ईटा अगर क्योंकि -1/3 है तो नीचे लेकर जाऊंगा तो ईटा की पावर 1/3 हो जाएगी और ऊपर e की पावर तो 1/3 है ही है। तो इसको मैं x = k को ऐसे छोड़ता हूँ और e बाय में ईटा ऐसे रखता हूँ और पूरे की पावर में 1/3 लिख सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी को आप e से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यही चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करनी थी, है ना। और के हटाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा भाई, ऐसा कुछ लिख रखा है, वो तो घर की बात है, नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसा भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है ना। फिर भी अगर कोई आप लोगों को दिक्कत आती है तो भाई भेजो, इस पे आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। पर्सनल क्लास की अगर नीड हो तो उसके लिए आप इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।